गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, है ना। आज हम लोग हिंदी बुक का पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना। और जिस पाठ का नाम है आप लोगों का आदर्श बालक। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आदर्श का मतलब बता देती हूँ कि आदर्श मतलब होता क्या है। आदर्श मतलब होता है अच्छा, ठीक है। और बालक का मतलब आप लोग समझते ही हैं, है ना। आदर्श यानी कि अच्छा लड़का, है ना। अब हम लोग ऊपर में जो मोटे अक्षरों में दिया है ना, जो मोटे अक्षरों में दिया है वो हम लोग रिवीजन करते हैं कि क्या है ना, क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा है, पढ़ा जाए। आदर्श, है ना। व्यायाम, होशियार, शिक्षकों, आलस्य। ठीक है, तो आदर्श का मतलब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अभी अभी कि आदर्श मतलब अच्छा होता है। व्यायाम जो हम लोग कसरत करते हैं सुबह में, या जिस तरह का हम लोग व्यायाम करते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, या कसरत करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ना। होशियार यानी कि चतुर, चालाक, है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा है शिक्षकों, जो हमारे स्कूल में अध्यापक हैं, है ना, चाहे वो लेडी हो या फिर जेंट्स ही हो, तो वो सब हमारे क्या हैं, शिक्षकगण है ना, तो उन्हें हम शिक्षकों भी बोलते हैं। ठीक है। आलस्य, आलस्य का मतलब होता है कि किसी चीज़ में करने में ना नु करना, है ना। जैसे कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम वैसे नहीं जाएंगे, मतलब करने का मन नहीं होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आलस्य, आलस बोलते हैं। यानी कि आलस्य से इंसान घिरा रहता है, तभी बोलता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसे इस तरह का होता है ना, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं आलस्य। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये मोटे अक्षरों में जो दिया है शब्द, मैं इसका भी मतलब आप लोग को बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम लोग नीचे पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या है ना। जो इस कहानी में है आदर्श यानी कि अच्छा बालक से संबंधित ये कहानी है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें इस कहानी में क्या है ना। पढ़ते हैं हम लोग नीचे, क्या है। सुशील एक अच्छा लड़का है ना। वह रोज सवेरे उठकर पहले अपने माता पिता के चरण छूता है, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेता है, फिर वह शौच जाता है। ठीक है, इसके बाद वह अपने दांत ब्रश से साफ करता है, थोड़ा व्यायाम करके फिर वह नहाता है। ठीक है, इसके बाद नाश्ता करके वह अपना बस्ता लेकर समय पर स्कूल जाता है। ठीक है ना। फिर क्या है, वह रास्ते में कभी रुकता नहीं है ना। वह एक होशियार और साहसी लड़का है। कौन, सुशील। ठीक है, तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है नीचे में, हम लोग पढ़ा जाए कि सुशील अपनी कक्षा में और स्कूल में हमेशा प्रथम आता है ना। कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तब वह बड़े ध्यान से सुनता है। क्या सुनता है, टीचर जो पढ़ाते हैं, है ना, तो वो अपने कक्षा में सबसे प्रथम आता है, और टीचर जो पढ़ाते हैं उसको बहुत ध्यान से क्या करता है, सुनता भी है। ठीक है ना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ा जाए। वह अपनी कक्षा के बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। ठीक है, वह कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता। स्कूल से छुट्टी के बाद वह सीधा घर जाता है। कौन, सुशील। ठीक है, फिर भोजन करके थोड़ा आराम करता है। कौन, सुशील। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इतना का अभी हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या कहते हैं, सारांश। हम लोग इसका सारांश समझते हैं कि एक लड़का था जिसका नाम था सुशील, और वो सवेरे रोज उठता था, है ना। वो उठने के साथ अपने माता पिता का
क्या करता था, प्रणाम करता था, यानी चरण छू के प्रणाम करता था, है ना। उसके बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही वो कोई काम के लिए निकलता था। तो आशीर्वाद लेता था, फिर उसके बाद से वो जो होता है ना अपना नित्य क्रम जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि बिस्तर छोड़ने के बाद, बिस्तर से उठने के बाद शौच जाना, है ना, वहाँ से फिर निपटने के बाद से फिर दांत को साफ करना, थोड़ा व्यायाम करना, उसके बाद से नाश्ता वास्ता करना, है ना, उसके बाद से फिर स्कूल के लिए निकल जाना, है ना। तो ये हो गया हम लोग का सारांश। अब नीचे का हम लोग सारांश थोड़ा समझ लें। सुशील अपनी कक्षा में और स्कूल में सबसे प्रथम आता है, और उसके में ये भी गुण है कि वो अपनी कक्षा में, यानी कि वो अपनी क्लास में वो हमेशा पहला स्थान आता है ना। और अपने शिक्षकों से पढ़ता भी है, ठीक है। और शिक्षक की सारी बातें, यानी कि वो अपने जो उसके टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं, तो वो बहुत ध्यान से सुनता है। क्या सुनता है? टीचर जो पढ़ाते हैं उसको सुनता है, ठीक है ना। और सुनने के बाद, है ना, वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि भाई सुशील जो है, मैं किसी से बात भी ना करूं, है ना। तो वो किसी से बात भी नहीं करता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ वो अपने दोस्तों के साथ, यानी कि जो उसके क्लास में जो बच्चे हैं, है ना, तो उन लोगों के साथ वो क्या करता है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता है, मित्रता का व्यवहार करता है ना। तो और जब छुट्टी होती है तो वो सीधा घर जाता है, ठीक है। किसी से रास्ते में मिलता जुलता भी नहीं है ना। सीधे घर जाता है, कहीं रुकता उकता नहीं है, ठीक है। वो सीधे घर जाता है ना। फिर घर जाके थोड़ा आराम करता है, ठीक है। तो हम लोग इतना समझ लिए ना इसका सारांश। अब हम लोग इसका अर्थ हम लोग समझते हैं कि क्या है, ठीक है। इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। तो पढ़ा जाए हम लोग। सुशील एक अच्छा लड़का है। वह रोज सवेरे उठकर पहले अपने माता पिता के चरण छूता है ना, उनका आशीर्वाद लेता है, फिर शौच जाता है। उसके बाद वह अपने दांत ब्रश से साफ करता है, थोड़ा व्यायाम करके वह नहाता है ना। इसके बाद नाश्ता करके वह अपना बस्ता लेकर समय पर स्कूल चला जाता है, ठीक है। सुशील जो है वो एक अच्छा लड़का है ना। अच्छा का लड़का मतलब होता है ना, जैसे तुम लोग को मैं पहले बता चुकी हूँ कि अच्छा का मतलब जो तुम लोग के पाठ में ऊपर हेडलाइन शुरू में दिया है, तुम्हारे पाठ का नाम आदर्श है ना, तो उसी को अच्छा बोला जाता है, ठीक है। अच्छा लड़का है। फिर आगे हम लोग देखा जाए, इसके बाद नाश्ता करके वह अपना बस्ता लेकर समय पर स्कूल जाता है। वह रास्ते में कभी नहीं रुकता है ना। वह एक होशियार और साहसी लड़का भी है ना। सुशील जो है वो स्कूल जाता है, रास्ते में वो कभी नहीं रुकता है ना। और वह उसके साथ साथ क्या है, होशियार और साहसी लड़का भी है ना। तो ये आप लोग का अर्थ है, ठीक है। अब नीचे में क्या है वो हम लोग अर्थ समझते हैं। सुशील अपनी कक्षा में हमेशा क्या आता है, प्रथम स्थान आता है ना, यानी कि बहुत पढ़ने में अच्छा लड़का है तो वो प्रथम स्थान लाता है ना। कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो बहुत ध्यान से सुनता है ना। ये तुम लोगों में भी होना चाहिए, ठीक है, कि जब कोई क्लास में चाहे कोई टीचर हो है ना, या सिस्टर हो, अगर तुम्हारी क्लास में जाती हैं, पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए है ना, समझना चाहिए। अगर तुम सुनते हो, समझते हो, तो तुमको आधा बात ऐसे ही याद हो जाता है ना। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम किसी भी कहानी को ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से सुन लो, उसको अच्छा से समझ लो है ना, तो वो कहानी जो है तुमको आधा ऐसे ही याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखा जाए तो वही बात यहाँ पे सुशील करता है ना। तो यहाँ पे वो सुशील के बारे में बताया जा रहा है कि
सुशील जो है वो अपनी शिक्षक की बात को बहुत ध्यान से सुनता है ना। किसी से बात भी नहीं करता है। कब? जब क्लास में पढ़ाई होता है ना, तब उस समय वो किसी से भी बात नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान रहता है किस पर? शिक्षक की बातों पर, है ना। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो सब बहुत ध्यान से सुनता है। ठीक है। फिर आगे क्या है वो हम लोग देखा जाए, वह अपनी कक्षा के बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करता है ना। वो अपने क्लास में जो उसके मित्र गण हैं उन सबसे वो मित्रता का व्यवहार करता है कि कभी किसी से वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। ठीक है। स्कूल से छुट्टी के बाद वह सीधा घर जाता है। कौन? सुशील, है ना। सुशील जो है जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब वह सीधा कहाँ जाता है? सीधा घर जाता है, यानी कि कहीं भी रास्ते में वो नहीं रुकता है ना, सीधा घर जाता है। फिर आगे क्या है? फिर भोजन करके थोड़ा आराम करता है ना। घर पहुंचते ही वो थोड़ा भोजन कर लेता है और भोजन करने के बाद वो थोड़ा क्या करता है? आराम करता है। ठीक है। तो आप लोगों को इतना कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं आप लोगों को इसमें होमवर्क दे रही हूँ, मौखिक ही दे रही हूँ, है ना, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है ना। मैं इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लूँगी तब आप लोगों को प्रश्न दूंगी इससे संबंधित। ठीक है। तो अभी के लिए आपका होमवर्क है जो ऊपर में मोटे अक्षरों में जो दिया हुआ है, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना इसको कि आदर्श, व्यायाम, होशियार, शिक्षकों, आलस्य, ये जो 5 हमारा जो ऊपर में शब्द दिया है मोटे अक्षरों में, है ना। तो इसको हम लोगों को 5-5 बार, है ना, 5-5 बार राइटिंग करना है। ठीक है। क्योंकि घर पे हो तो आप फ्री हो, है ना, तो इसलिए हम लोगों को ये बनाना है। ठीक है। उसके बाद फिर इसका 5 शब्दों का वाक्य भी बनाना है। ठीक है ना। 2 होमवर्क मैं आप लोगों को मौखिक दे रही हूँ इसलिए कि अभी हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ कि आपका अभी का होमवर्क है जो मोटे अक्षरों में दिया हुआ है 5 शब्द, होशियार, व्यायाम, है ना, आदर्श, ये सब आदर्श, व्यायाम, होशियार, शिक्षकों, आलस्य, ये जो 5 अक्षर और ये जो शब्द दिया हुआ है मोटे अक्षरों में दिया हुआ है ऊपर में सबसे, तो इस शब्दों को हम लोगों को 5-5 बार राइटिंग लिखना है। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को इसका वाक्य भी बनाना है, हम लोगों को यानी कि आप लोगों को। ठीक है। इसका वाक्य बनाना है। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। ओके।